वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बताऊंगा कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट आपका टॉपिक है, उस रिसर्च प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप अपने सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक्स पर अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। वैसे तो आपके डिपार्टमेंट ने आपको टॉपिक दिए हुए हैं, फिर भी अगर ऐसे कॉलेज जहाँ पर आपको टॉपिक नहीं दिए गए हैं, केवल आपको रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा गया है, तो मैं यहाँ पर आपको टॉपिक बता रहा हूँ। इन टॉपिक को लेकर के आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकते हैं और रिसर्च प्रोजेक्ट बना करके डिपार्टमेंट में जमा सकते हैं। आपको पता होगा कि आपको ये जमा करने के लिए एक निर्धारित टाइम डिपार्टमेंट ने आपको दिया हुआ है, वहाँ आप निर्धारित समय पर जमा कर देंगे तो उसका मूल्यांकन करके इसको निर्धारित समय पर नंबर विश्वविद्यालय को भेज दिए जाएंगे और विश्वविद्यालय को भी ये प्रोजेक्ट भेजा जाएगा। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को बनाते समय बहुत ही सावधानी रखें और पूरा नियमों के अनुसार ही आप इसको इसको आपको बनाना है। ध्यान रखें कि इस प्रोजेक्ट को बनाते समय आप इसका जो फ्रंट पेज है वो अच्छे से बनाएं। इसके बाद इंडेक्स आप ठीक से बनाएं। और तीसरा, इसमें दो सर्टिफिकेट भी इसमें आपको लगाने होंगे। एक होगा शोधार्थी का प्रमाण पत्र और दूसरा होगा शोध निर्देशक का प्रमाण पत्र, यानी शोधार्थी का घोषणा पत्र होगा और शोध निर्देशक का प्रमाण पत्र होगा। तीसरा आभार। ये तीन प्रमाण पत्र आपको स्टार्टिंग के 2 पेज के बाद ही आपको लगाने, यानी पहले में आपका फ्रंट पेज होगा, दूसरे में इंडेक्स होगी, तीसरे में आपका शोधार्थी का घोषणा पत्र होगा, चौथे में आपका जो रिसर्च आपके सुपरवाइजर है या जिसको हम कहते हैं शोध निर्देशक, उनका प्रमाण पत्र होगा और चौथे नंबर पर आपका होगा आभार का प्रमाण पत्र। बाकी आगे फिर आप अपना प्रोजेक्ट को बनाएंगे। चलिए अब टॉपिक पर बात कर लेते हैं जल्दी से। बाकी वो फॉर्मेट भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। पहला है इसमें मतलब बॉटनी का जो टॉपिक है उसमें देखेंगे मुरादाबाद के स्थानीय पार्कों और रिहायशी इलाकों में पाए जाने वाले औषधीय पौधों की विविधता और उनके पारंपरिक उपयोग का सर्वेक्षण। दूसरा है शहरीकरण और वायु प्रदूषण का स्थानीय सड़क किनारे लगे वृक्षों की पत्तियों के आकार और क्लोरोफिल स्तर पर प्रभाव। तीसरा है रासायनिक खादों बनाम केंचुआ खाद का पौधों की प्रारंभिक वृद्धि दर पर तुलनात्मक प्रभाव। चौथा है मुरादाबाद के स्थानीय नर्सरियों में इंडोर और सजावटी पौधों के विपणन और आर्थिक लाभ का अध्ययन। पांचवा है घरेलू स्तर पर किचन गार्डन के माध्यम से जैविक सब्जियों के उत्पादन की संभावनाओं का एक सर्वेक्षण। जूलॉजी की बात करें तो उसमें है रामगंगा नदी के मुरादाबाद क्षेत्र में जलीय जैव विविधता पर औद्योगिक कचरे के प्रभाव का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में घरेलू गौरैया की घटती संख्या और उनके आवास संकट के कारणों का सर्वेक्षण। तीसरा है मुरादाबाद जनपद के डेयरी फार्मों में मवेशियों की सामान्य बीमारियों और उनके पारंपरिक व आधुनिक उपचार पद्धतियों का अध्ययन। चौथा है स्थानीय स्तर पर मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों जैसे डेंगू मलेरिया के प्रति जन जागरूकता और रोकथाम के उपायों का मूल्यांकन। पांचवा है स्थानीय पोल्ट्री फार्म मत्स्य पालन या कुक्कुट पालन के प्रबंधन जैव सुरक्षा उपायों और उनकी आर्थिक लाभप्रदता का अध्ययन। केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें है मुरादाबाद के विभिन्न भूजल स्रोतों, हैंडपंप, समरसेबल में भारी धातुओं और पीएच स्तर का एक तुलनात्मक गुणात्मक विश्लेषण। नंबर 2 है पीतल उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट जल के रासायनिक घटकों और पर्यावरण पर उनके दुष्प्रभावों का एक केस स्टडी। थर्ड, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले विभिन्न ब्रांड्स के पैकेट्स, बंद दूध या खाद्य तेलों में मिलावट की रासायनिक जांच। चौथा, स्थानीय कृषि भूमि की मिट्टी के रासायनिक गुणों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और पीच का एक क्षेत्रीय मूल्यांकन। और पांचवा है प्लास्टिक कचरे के घरेलू निस्तारण और उसके दहन से निकलने वाली हानिकारक गैसों के प्रति आम जनता की रासायनिक समझ का सर्वेक्षण। बात करें फिजिक्स की तो उसमें पहला टॉपिक आता है मुरादाबाद के रिहायशी और व्यापारिक क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण के स्तर का मापन और मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव का अध्ययन। दूसरा है घरेलू उपभोक्ताओं में सौर ऊर्जा के उपकरणों की स्वीकार्यता, लागत, लाभ और उनके उपयोग में आने वाली तकनीकी चुनौतियों का सर्वेक्षण। थर्ड है विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मोबाइल, वाईफाई, राउटर से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रति आम जनता की तकनीकी जागरूकता। चौथा है एलईडी लाइटिंग तकनीक द्वारा घरेलू स्तर पर बिजली की खपत और ऊर्जा संरक्षण पर बड़े प्रभाव का तुलनात्मक विश्लेषण। पांचवा है ई कचरा, पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी के घरेलू प्रबंधन और उसके पर्यावरण अनुकूलन निपटान की तकनीकों पर एक सर्वेक्षण। पांचवा, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में मुरादाबाद के पीतल उद्योग के निर्यात और उत्पादन के पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों का सांख्यिकीय एवं गणितीय मॉडलिंग विश्लेषण। नंबर 2, स्थानीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों में गणित के डर, मैथ एंजाइटी के कारणों और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर इसके प्रभाव का सांख्यिकीय अध्ययन। 3, मुरादाबाद शहर की जनसांख्यिकीय वृद्धि और भविष्य की जनसंख्या का गणितीय अनुमान। चौथा है स्थानीय बैंक और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के चक्रवृद्धि ब्याज पैटर्नों का आम उपभोक्ताओं की बचत आदतों पर सांख्यिकीय प्रभाव। नंबर 5, यातायात प्रबंधन, मुरादाबाद के प्रमुख चौराहों पर पीक आवर्स के दौरान वाहनों के प्रवाह का कतार सिद्धांत के आधार पर विश्लेषण। तो इस तरह से ये 5 साइंस के विषय हैं और इसके अतिरिक्त भी अगर कोई और सब्जेक्ट आपका है, आप चाहते हैं कि उसके भी मैं आपको टॉपिक्स बताऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके आप बता सकते हैं।
मैं उन विषयों के भी आपको रिसर्च प्रोजेक्ट के टॉपिक्स यहाँ पर बता दूंगा। अब बात करते हैं जो इसमें लगने वाले सर्टिफिकेट हैं, जिनके बारे में अभी आपसे बात कर रहा था। 3 जो सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रंट पेज होगा जिसे आप अच्छे से सुंदर रूप में आप बनाएंगे, और उसको बनाने के लिए इससे पहले कि आप मेरी जो वीडियोस पड़ी हुई है उनको देख सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री का मैंने पूरा प्रोजेक्ट बना करके यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसका फ्रंट पेज को आप देख सकते हैं, जिस तरीके से उसका फ्रंट पेज है उसी तरह का आप अपना फ्रंट पेज यहाँ पर बना करके सबमिट आप करेंगे। उसके बाद इंडेक्स का पेज लगाएंगे। तीसरे नंबर पर जो पेज होगा वो होगा शोधार्थी का घोषणा पत्र। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है ये, तो यहाँ पर इस तरीके से आप लिखेंगे, मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि यह शोध प्रोजेक्ट क्षेत्रीय कार्य रिपोर्ट, जिसका शीर्षक जो भी टॉपिक आपने लिया है उस टॉपिक को आप यहाँ पर लिख देंगे। ये मेरा मौलिक कार्य है, शोध कार्य एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के बीए बीएससी बीकॉम 4 सेमेस्टर की पाठ चर्चा, जो भी क्लास आपकी है, बीए के हैं तो बीएससी के हैं, बीकॉम के हैं, जो सेमेस्टर आप लिख के आप इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। इस प्रोजेक्ट के हेतु आवश्यक प्राथमिक डेटा मैंने स्वयं सर्वेक्षण और क्षेत्रीय कार्य के माध्यम से एकत्रित किया। इसमें प्रयुक्त सभी सूचनाएं तथ्य संदर्भ पूर्णतः सत्य है, इसमें किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी यानी प्लाजियरिज्म नहीं है। डेट डालेंगे, स्थान लिखेंगे, शोधार्थी का हस्ताक्षर, आपका नाम, क्लास, बीए बीएससी जो भी है, महाविद्यालय का जो रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर मतलब महाविद्यालय का जो स्टूडेंट आईडी है वो, और यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर, और आपके कॉलेज का नाम, हिंदू कॉलेज है, केजी के है, डीए के है, जो भी आपका कॉलेज है उसका नाम लिखेंगे। दूसरा सर्टिफिकेट आप लगाएंगे इसमें शोध निर्देशक का प्रमाण पत्र, नहीं जो प्रोफेसर आपके डिपार्टमेंट के हैं जिनके सुपरविजन में आप इस प्रोजेक्ट को आप तैयार कर रहे हैं, उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यह प्रमाणित किया जाता है कि शोधार्थी, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, उसकी क्लास आ जाएगी, बीए बीएससी बीकॉम जो भी है, आप वो क्लास लिखेंगे, इसमें से बाकी को छोड़ देंगे। अपना शोध प्रोजेक्ट कार्य जिसका शीर्षक टॉपिक लिखेंगे, यहाँ पर मेरे कुशल निर्देशों और पर्यवेक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है, ठीक है, ये सब कुछ लिख देंगे। यहाँ पे डेट आ जाएगी, हस्ताक्षर आ जाएंगे प्रोफेसर के, जो भी आपके हैं उनका नाम आ जाएगा, उनका पद आ जाएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट है या प्रोफेसर है, डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा, कॉलेज का नाम आ जाएगा। देन आप लगाएंगे एक्नॉलेजमेंट, या इसको कहते हैं आभार। तो इस तरीके से आभार में आप वो सब कुछ लिखेंगे। मैं पूरा पढ़ूंगा, समय ज्यादा लगेगा, आप इसको आसानी से आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के जिन जिन से आपको यहाँ पे सहयोग मिला है, आप उन्हीं के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं इस सर्टिफिकेट के माध्यम से। तो वो लिख करके आप डिटेल्स ये सारी आप इसको पढ़ लीजिए ध्यान से, और नीचे शोधार्थी का नाम मतलब आपका नाम, आपकी क्लास, आपका रोल नंबर, कॉलेज, ये सब लिख करके आप इस सर्टिफिकेट को तीसरे नंबर पे आप लगा देंगे। तो इस तरह से आपको एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा, मुझे उम्मीद है। फिर भी कहीं कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे आप जरूर बताइएगा, मैं आपको आपकी समस्या का समाधान वहाँ पे करूंगा। चैनल पर नया विशेष निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।